आइए सब लोग मीठे मीठे तालियां बजाते हुए भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़े। और उसके बाद आज अपने कथा प्रसंग से हम लोग जुड़ करके भगवान की मधुर मधुर कथाओं का आनंद लेंगे। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर Oh
कहूँ हर दिल में प्यार क्या कहूँ हर दिल में प्यार हो गए श्याम सुंदर हम तुम्हारे श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए हमारे हम तुम्हारे हमारे हम तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम 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 बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों, आइए हम लोग आज तृतीय दिवस के सायंकालीन सत्र में प्रवेश करें और जहां से कल हम लोगों ने कथा छोड़ी थी वहीं से जुड़े। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्री नारद जी की प्रेरणा से दिव्य परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके तैयार किया और इसको सर्वप्रथम अपने ही बेटा श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। समय आने पर इसी श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव स्वामी जी ने हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित जी को सुनाया था। कहाँ सुनाया, कब सुनाया, कैसे सुनाया? यदा मृधे गौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदराभिध गदा विमर्श भगनो रुदुन्दे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी ने महाभारत से कथा प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत जैसा युद्ध बंधुओं आज तक धरती पर दूसरा कोई नहीं हुआ। इतना भयानक नरसंहार महाभारत युद्ध में हुआ। अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अपने सगे भाई ही एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हैं। अपने सगे रिश्तेदारों में लड़ाई हो सकती है क्या? अपने खास संबंधियों में भी युद्ध हो सकता है क्या? लेकिन इस धरती पर वो भी हुआ। इतना भयानक नरसंहार इस धरती पर हुआ
केवल ऐसा नरसंहार महाभारत में ही हुआ, अन्य दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कहीं और भी हुआ होगा। मामा भांजे का कितना पवित्र रिश्ता होता है। अरे माँ बड़ी पावन होती है। माँ, हम लोग माँ से बहुत प्रेम करते हैं, तो माँ से प्रेम करते हैं तो उससे ज्यादा प्रेम मामा से किया जाए, क्योंकि माँ में तो एक अक्षर है और मामा में 2 बार मामा आता है। इसका मतलब जितना प्रेम माँ से करें उसका डबल प्रेम मामा से करना चाहिए। लेकिन इस महाभारत के युद्ध में मामा लड़ रहा है, भांजा लड़ रहा है, नाना लड़ रहा है, नाती लड़ रहा है। बेटी के बेटे को कहते हैं नाती और बेटे के बेटे को कहते हैं पोता। नाना लड़ रहे हैं, नाती लड़ रहा है, पोता लड़ रहा है, बाबा लड़ रहे हैं, गुरु लड़ रहे हैं, चेले लड़ रहे हैं, पंडित लड़ रहे हैं, यजमान लड़ रहे हैं, भतीजा लड़ रहा है, चाचा लड़ रहा है। अत्यंत निकटस्थ संबंधी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मार डालने के लिए उतारू। 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने 18 दिनों तक युद्ध किया महाभारत में। यहाँ 18 संख्या है, इधर उधर की दोनों सेनाएं मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी और 18 दिनों तक युद्ध किया। 18 दिनों तक युद्ध हुआ। इसी युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और गीता में भी 18 अध्याय है। कितना? 18 अध्याय गीता में, 700 श्लोक, 18 अध्याय। और इस महाभारत ग्रंथ को पुराणों जितना सम्मान प्राप्त है और पुराणों की भी संख्या 18 ही है। कितना? 18 संख्या है। अच्छा, 18 दिनों का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ रही हैं और युद्ध के बाद 18 योद्धा बाकी बचे, बाकी सब मार दिए गए। 3 योद्धा कौरव पक्ष से और 15 योद्धा पांडव पक्ष से। कौरव पक्ष से सब मार दिए गए, केवल 3 लोग बचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। आखिरी दिन के युद्ध में भीम ने गदा मार करके दुर्योधन की जान तोड़ दी। दुर्योधन बड़ा दर्द के मारे कराह रहा था, खून के फव्वारे पूरे शरीर से निकल रहे थे, धरती पर पड़ा हुआ चित्कार कर रहा था। उसके मांस को निकाल करके गिद्ध और कौवे लेकर के उड़ के जाके खा रहे थे। उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि गिद्धों को, कौवों को उड़ा पाए। अश्वत्थामा ने देखा हमारा मित्र दुर्योधन आज बहुत विकट स्थिति में है। अश्वत्थामा आता है दुर्योधन से, कहता है भैया बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा हमारे 5 पांडव शत्रु थे और 5 के 5 सुरक्षित हैं। हम 100 भाई थे, 99 मार दिए गए, हम भी लगभग मरे हुए हैं। हे अश्वत्थामा, अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हमारे पांडवों के 5 पांडवों का सिर ला करके हमें दे दो, चाहे जिस प्रकार से। युद्ध का नियम था कि रात्रि में युद्ध नहीं होता था, केवल दिन में ही युद्ध होता था। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, जैसे भी बल पड़ेगा मैं 5 पांडवों के सिर को ला करके तुमको जरूर भेंट करूंगा अंतिम समय में। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के रात के अंधेरे में चल पड़ता है। अंतर्यामी भगवान जान गए कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान ने 5 पांडवों को बुलाया और कहा चलो चल करके युद्ध जीतने का सब लोग उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लेके भगवान चले गए और जहाँ 5 पांडव लेटे थे उसी सैया पर द्रौपदी जी ने 5 पांडवों के 5 पुत्रों को लिटा दिया, बेटों को लिटा दिया।
अश्वत्थामा ने विश्वकर्मा को लिया, कृपाचार्य को लिया, रात के अंधेरे में शिविर पर धावा बोल दिया। भयंकर मार काट करने लगा अश्वत्थामा महाराज। एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया उसने। द्रौपदी जी के भाई धृष्टद्युम्न को मार डाला। गया देखा तो चक्कर ओढ़ करके पांचों बालक लेटे हुए थे, पूरा शरीर ढका हुआ था। मारा तलवार, खच 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 खच, पांचों का सिर अलग हो गया। और सिर लेकर के हंसता हुआ, अट्टहास करता हुआ अश्वत्थामा ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है। लो भैया, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, जरा इधर लाओ तो देखें सिरों को। भीम ने हमें कितना सताया है, युधिष्ठिर ने हमें कितना कष्ट दिया है, अर्जुन हमसे कितना जलन करता था। इधर लाओ, हम उनके सिरों को टटोल करके देखेंगे। सिर को जब दबाने लगा तो बच्चों के सिर में बड़ों के सिर में कुछ अंतर होता है ना। बच्चों का सिर बहुत मुलायम होता है और बड़ों का सिर ठोस होता है। सिरों को जब वो दबाने लगा तो रोने लगा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? इन 5 बालकों से हमारी क्या दुश्मनी थी? इनको मार करके तो तुमने हमारे वंश का ही संहार कर दिया, हमारे वंश का नाश कर दिया। अब हमको कोई पानी देने वाला नहीं बचा, अब कोई तर्पण करने वाला, कोई पिंडदान करने वाला हमारे वंश में नहीं बचा। इन छोटे छोटे बालकों से हमारी क्या दुश्मनी थी? हमने तो पांडवों का सिर लाने के लिए कहा था। हाय हाय हाय, अश्वत्थामा तुमने बहुत गजब कर दिया। पहले तो दुर्योधन हंसा और उसके बाद सिर पीट पीट करके रोने लगा। दुर्योधन का राम नाम सत्य हो गया, मर गया दुर्योधन। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं। अर्जुन ने कहा, अश्वत्थामा ने इतना घृणित कार्य किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा का पीछा कर लिया। अर्जुन ने दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके रस्सियों से बांध करके रथ में पशुओं के समान फेंक दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसको मार डालो, ये छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने निर्पराध अबोध बालकों की हत्या की है। शास्त्र कहता है 10 लोगों के ऊपर कभी अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, 10 लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। किसको किसको? भगवान कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुखम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिकुम हन्ति धर्मविद। धर्म को जानने वाले लोग इन कितने लोगों पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। भैया, भगवान ने कहा कि जो धर्म को जानते हैं वो 10 लोगों पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। इस अधर्मी ने सोते हुए बालकों को मारा है, इसे बिल्कुल छोड़ना मत। किस पर? किस पर? मत्तम, मतवाले को नहीं मारना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, असावधान को और नशेड़ी को नहीं मारना चाहिए। 2 लीटर शराब किसी ने पी रखा है, मत मारिए, क्योंकि उस समय वो सही स्थिति में नहीं है, नशे में है। आप मारेंगे तो आपके ऊपर दोष लगेगा, उस समय छोड़ दीजिए उसको। सुप्तम, सोते हुए के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, मूर्ख के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो पागल है उसे मारने में क्या फायदा? जो शरण में आ गया है उसको नहीं मारना चाहिए। युद्ध में जो विरथी है, बिना रथ के है, उसको नहीं मारना चाहिए। जो डरा हुआ है आपसे उसको नहीं मारना चाहिए। इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस पापी, इस अधर्मी ने सोते हुए बालकों को मारा है। भगवान ने कहा इसे मार दीजिए। अर्जुन ने कहा इसे तो मैं मार ही डालूंगा, लेकिन चल के पहले द्रौपदी से पूछ लेते हैं। अश्वत्थामा को बांध करके
अन्य पशुओं की तरह खींचते हुए अर्जुन द्रौपदी के पास लेकर के आए। देवी, अब तुम इसको अपने अनुसार दंड दो। देवी द्रौपदी ने कहा, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गुरु जी का बेटा है। शास्त्र कहता है कि वो स्त्री विधवा नहीं कहलाती है जिसके पुत्र जीवित है। पति मर गया तो मर गया, लेकिन अगर पुत्र है तो स्त्री विधवा नहीं कहलाती। विधवा वही स्त्री कहलाती है जिसके ना पति है ना पुत्र है। कम से कम हमारे बेटे चले गए, हमारे पतिदेव तो है, और तुम अगर इसको मार दोगे तो ये गुरु पुत्र है, गुरु जी तो पहले ही जा चुके हैं, इसको मार दोगे तो इसकी माता कृपी के ऊपर क्या बीतेगी, वो बड़ी दुखी हो जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा उसको दंड इस दुष्ट को देना ही चाहिए। उस अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया गया और धक्का मार करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा ने भी ठान लिया था कि मेरे ऊपर जब कलंक लग ही चुका है पांडवों को मिटाने का, तो पांडवों को मैं मिटा ही डालूंगा, इनके वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी, उनके पेट में एक बालक पल रहा था। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उस बालक के ऊपर अश्वत्थामा ने। उत्तरा देवी हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे योगी योगेश्वर भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में हैं। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे पेट में जो बालक है इसको आप बचा लीजिए। भगवान छोटा सा रूप बनाते हैं और उत्तरा देवी के गर्भ में पहुंच जाते हैं और अपने उस भक्त की भगवान रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। उसके बाद कुंती मैया स्तुति करती है, भगवान पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं। सबसे विदा लेकर के भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिकापुरी में आते हैं। अर्जुन द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए भगवान को आए थे, तब तक भगवान के जाने का समय हो गया। अर्जुन जब वापस हस्तिनापुर जाते हैं, समाचार देते हैं युधिष्ठिर को कि हे भैया, हम सभी पर कृपा करने वाले करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दयालु भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। बगल में कुंती महारानी बैठी हुई थी। जो ये समाचार सुना, कुंती महारानी वहीं बैठ गई, समाधि लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान के वियोग में दो लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। दो लोगों ने, किसने किसने? भगवान के दुख से दुखी होकर के भगवान के वियोग में दो लोगों ने अपने प्राण त्यागे। एक महाराज दशरथ ने और आज एक कुंती मैया ने अपने प्राण त्यागे। युधिष्ठिर पांचों पांडवों को साथ में लेकर के, द्रौपदी जी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा में जाते हैं और एक एक करके सब बर्फ में समाते चले जाते हैं। केवल सशरीर महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज थे वही स्वर्ग में गए। और इधर क्या हुआ बंधुओं, जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी पेट में, समय आने पर उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया। बेटा पैदा हुआ तो इधर उधर देख रहा था सबको। जो कोई गोदी में ले उसी को वो देखने लगे टुकुर टुकुर। लोगों ने कहा ये क्या ढूंढ रहा है, क्या इधर उधर देख रहा है।
इधर उधर देखने के कारण ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। क्या रखा? परीक्षित। परितः इक्षते इति परीक्षितः। चारों ओर एक विशेष व्यक्ति को, विशेष आत्मा को ये ढूंढ रहा है, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा इसका नाम होगा परीक्षित। हम लोग एक शब्द सुनते हैं पर्यावरण। परि माने चारों ओर, आवरण माने ढका हुआ। चारों ओर से ये जो ढका हुआ हमारी तरफ आवरण दिखाई पड़ता है, इसी को कहते हैं पर्यावरण। वहीं से शब्द निकला परीक्षित से ही पर्यावरण। परि माने चारों ओर, इच्छित माने देखने की इच्छा से, सबको देखा करता था, वो बालक नाम रख दिया गया परीक्षित। परीक्षित जी महाराज राजा बने। एक दिन की बात, परीक्षित जी अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे कि एक चौराहे पर क्या देखते हैं, एक बैल और एक गाय दोनों आपस में बात कर रहे थे। और उस बैल को एक पीछे से काला काला चंडाल जैसा पुरुष हाथ में लंबा लोहे का डंडा लेकर के मार रहा था। परीक्षित जी ने देखा कि हमारे राज्य में गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कौन है तू? तलवार निकाल लिया मारने के लिए। जब उस काले काले पुरुष ने देखा कि मैं मार दिया जाऊंगा, हाथ जोड़ करके परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। हे महाराज, आप राजा हैं, मैं आपके शरण में आया हूँ, हमको शरण दीजिए। परीक्षित जी ने कहा तुम हो कौन? उसने कहा महाराज हमारा नाम है कलियुग। अच्छा, हमारे राज्य में तुम क्यों आए? महाराज पूरे पृथ्वी के क्षत्र सम्राट आप ही हैं, कहीं भी जाऊंगा तो आप ही का तो राज रहेगा। आखिर पृथ्वी को छोड़ करके मैं जाऊं कहाँ? और ब्रह्मा जी के आदेश से मैं पृथ्वी पर आया हूँ, आपको हमें शरण देना पड़ेगा। आप हमें जगह बताइए रहने के लिए। परीक्षित जी ने कहा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? कलियुग ने कहा महाराज दोष तो हमारे पूरे शरीर में भरा ही है, दोषों का मैं भंडार हूँ, लेकिन हमारे अंदर गुण भी कुछ है। कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके स्वकीर्तनात्। अन्य युगों में योग करने से, साधनाएं करने से, तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेने से हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे
योग करने से फल मिलता था, वही फल और उससे कई गुना ज्यादा फल कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेने से मिल जाता है। कलयुग में और चाहे कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, केवल सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहिए, आपका काम हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग में नाम लेने की बड़ी महिमा है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। ये पंडित जी लोग जो है 1.5 कुंटल का शरीर लेकर के जो बने रहते हैं, और किसी पंडित जी का गाल आप चिपका हुआ नहीं देखेंगे, ये बादाम का तो प्रभाव है। काजू बादाम खाने को मिलता है यजमानों के यहाँ, अपने घर में मूंगफली का दाना भी नहीं मिलता ठीक से। अब यजमानों के यहाँ जाएंगे तो घी चाहिए, काजू चाहिए, बादाम चाहिए, छुहारा चाहिए, किशमिश चाहिए, मुनक्का चाहिए। किसके प्रभाव से? भगवान के नाम के प्रभाव से। आप भी नाम लेते रहिए, आपको भी बादाम खाने को मिलता रहेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कितना प्यारा नाम है भगवान का राम। जिसके मुंह में दांत है वो भी बोल सकता है, जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी बोल सकता है। कृष्ण नाम तो थोड़ा टेढ़ा है, कृष्ण बोलने के लिए अगर मुंह में दांत नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे आप, पक्की बात। लेकिन कितना सुंदर नाम दे दिया संतों ने। राम राम कहते रहो, तुम्हारा काम बनता रहेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना है राम बोलने में। मुंह में दांत भी ना हो, पेट में आंख भी ना हो, तब भी राम कहा जा सकता है। और अगर सीधे सीधे राम ना निकले तो मरा मरा कहो। कई बार मरा मरा कहोगे तो राम आ जाएगा। रत्नाकर नाम के डाकू को नारद जी ने मरा मरा मंत्र दिया, उसके मुंह से राम राम नहीं निकल रहा था। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा है तो एक काम करो, तो उल्टा बोलो। राम को पलट दो तो क्या हो जाएगा? मरा 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 बोलो। मरा 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 कहने लगे रत्नाकर डाकू, और मरा मरा कहते कहते बार बार मरा मरा कहे तो मुंह से राम राम आता था। पूरे शरीर में दीमक लग गया, शरीर मिट्टियों का ढेर हो गया। दीमक को कहते हैं वाल्मीकि। अगले जन्म में वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं, प्रमाण है, उल्टा नाम जपत जग उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म समाना। सीधे सीधे राम जी का नाम नहीं निकल पा रहा है, कोई कठिनाई है तो मरा बड़ा बोलिए, कई बार बोलेंगे तो राम जी का नाम आ जाएगा। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे अंदर कोई और भी गुण है क्या? कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर एक गुण और है। वो गुण कौन सा है? हमारे युग में कोई मन से पुण्य कर देगा, मन से, तो उस पुण्य का फल उसको मिल जाएगा। लेकिन मन से कोई पाप करेगा तो पाप का
लेकिन आपने मन में ठान लिया कि मैं किसी की हत्या करूंगा, कल हत्या ना हो पाए तो हत्या का जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा। कलि करेगा पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानसिक पुण्य का फल तो मिलता है, लेकिन मानसिक पाप का फल कलयुग में नहीं मिलता है। परीक्षित जी ने कहा, वाह भैया तुम्हारे अंदर तो बहुत बढ़िया गुण है, जाओ हम तुमको रहने के लिए 4 स्थान देते हैं, 4 स्थानों पर तुम अपना परिवार लेकर के रहो। कौन कौन स्थान? द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। एक कलयुग तुम 4 स्थानों पर रहोगे जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती है। द्यूत क्रीड़ा माने समझते हैं, पत्ता फेंका जाता है, जहाँ जुआ होती है, जाओ तो वहाँ रहोगे। जहाँ पान होता है, पान को समझ गए ना, दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गई। पत्नी की मिठाई याद रही, पत्नी की मिठाई याद रही, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। पत्नी की मिठाई याद रही, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। पत्नी की मिठाई याद रही, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। पत्नी की मिठाई याद रही, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गई। दारू की पिलाई याद रही, बच्चों की पढ़ाई भूल गए। और पत्नी की मलाई याद रही, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। कितना निर्दिष्ट समाज हमारा हो चुका है, कितनी गिरावट हमारे समाज में आ गई है। दारू पीने के लिए तो पैसा आ जाता है, लेकिन बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं रहता है। अरे दारूबाज के मित्र भी बड़े पक्के होते हैं, झटका लगाने के लिए उधार भी दे देंगे, लेकिन दवाई लाने के लिए नहीं देंगे। परीक्षित जी ने कहा, जहाँ मदिरा पान होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। एक स्थान मिल गया देवतम, जहाँ जुआ खेला जाएगा। दूसरा स्थान मिला जहाँ पान होगा, मदिरा पान किया जाएगा। तीसरा स्थान स्त्रियां, जहाँ वेश्यावृत्ति होगी। चौथा स्थान जहाँ पशु काटे जाएंगे, कसाई घर, जहाँ निर्दोष पशुओं की हत्या की जाएगी, बूचर खाना।
अच्छा 4 स्थान दिया था कलयुग को रहने के लिए। अब विडंबना देखिए कि आज इन चारों को चलाने के लिए भारत की सरकार लाइसेंस देती है, चारों को चलाने के लिए। जुआ खेलने के लिए भी लाइसेंस सरकार देती है और शराब का ठेका खोलने के लिए भी देती है, वेश्यावृत्ति करने के लिए भी सरकार लाइसेंस देती है और कत्ल खाना के लिए तो देती ही देती है। इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग ने कहा महाराज हमारा परिवार बहुत लंबा है, 4 स्थान में पूरा नहीं पड़ेगा, एक स्थान कोई और दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा अच्छा एक स्थान जो अपने मन से मान लो। कलयुग ने कहा महाराज हमें सोने में स्थान दे दीजिए। किसमें? सोने में। और जिसके पास सोना हो जाता है वो सो नहीं पाता है। सोना उसका नाम ही है सोना, सोना। आप 50,000 की अंगूठी पहन करके बारात गए हो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। 1 लाख का सीकड़ पहन करके गले में आप गए हैं, सब लोग सो जाएंगे लेकिन आपको नहीं नींद आएगी। जितने ज्यादा आपके पास सोना होता जाएगा उतने ज्यादा आपकी नींद खत्म होके चली जाएगी। सोना सोना आएगा तो आप सो नहीं पाएंगे। कलयुग ने विचार किया कि मैं सोने में पहुंच जाऊंगा और सोने के माध्यम से मैं स्त्रियों के पास पहुंच जाऊंगा। स्त्रियों को सोना बहुत प्यारा होता है। आप इनके लिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जब गुस्सा होंगी तब यही कहेंगी आज तक कुछ बनवायो हमें करती का, तो बनवाए भी हो सोने पे हमने का। सोना इनको बड़ा प्यारा होता है। कलयुग ने विचार किया मैं सोने के माध्यम से स्त्रियों के पास पहुंच जाऊंगा और स्त्रियों को साथ में लेकर के मैं पूरे समाज को भ्रष्ट कर दूंगा। सारे तरफ हर तरफ चारों तरफ कलयुग का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। समाज को बनाने में, समाज को मिटाने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आधी आबादी है इनकी, जीवन को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक रथ होता है, रथ के 2 पहिए होते हैं। एक पहिए का नाम है पुरुष, दूसरे का नाम है स्त्री। एक पहिया टूट जाएगा तो रथ नहीं चल पाएगा। कलयुग ने कहा मैं सोने के माध्यम से स्त्रियों के पास पहुंचूंगा और स्त्रियों के मन में बैठ करके, उनके खोपड़ी पर बैठ करके मैं जो चाहूंगा वो करवा ले जाऊंगा। पहुंच गया सोने के माध्यम से स्त्रियों के पास कलयुग। परीक्षित जी जो मुकुट पहने हुए थे उसमें सोना लगा हुआ था, दौड़ करके कलयुग उसी मुकुट में बैठ गया। खोपड़ी में कलयुग बैठ गया परीक्षित जी के। यहाँ तो बताया गया कि सोने में कलयुग का वास है और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान कहते हैं सोने में हमारा वास है, सोना हमारा ही रूप है। तो बताओ सोने में भगवान रहेंगे कि कलयुग रहेगा? कौन है सोने में? संतों ने कहा जो ईमानदारी वाला सोना है उसमें भगवान है, जो बेईमानी वाला सोना है उसमें कलयुग है। आप मेहनत की कमाई से, आप श्रम करके, परिश्रम करके जो सोना एकत्र करते हैं, सोना लाते हैं, उसमें तो भगवान का वास है। लेकिन झूठ बोल करके, मक्कारी से, बेईमानी के द्वारा जो सोना आता है उसमें कलयुग का वास होता है। गोस्वामी बाबा ने कहा संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। सब में दोष है और सब में गुण है, लेकिन दोष को समाप्त करके गुण का वर्धन करने के लिए आप उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद धारण कीजिए। भोजन में भी दोष है तो भोग लगाइए, थाली आगे करके मंत्र के द्वारा मंत्र पढ़ करके और भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद उस भोजन को कीजिए तो उसका दोष खत्म हो जाएगा। आभूषण में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है। नया लेकर के आए हैं, पहले ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए, उसके बाद स्वयं कर दीजिए।
तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण हरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण हरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को जो वस्त्र समर्पित कर दिया जाता है उसका दोष समाप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक वस्तु में चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, दोष भी है गुण भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। भगवान की बनाई हुई प्रत्येक रचना में गुण भी है दोष भी है। संतों ने कहा भगवान को समर्पित करके स्वयं उपयोग कीजिए तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। महाराज कलयुग पहुंच गया था परीक्षित जी की खोपड़ी पर मुकुट के माध्यम से। एक दिन की बात, परीक्षित जी अपने सैनिकों को साथ में लेकर के जंगल में गए मृगया के लिए। उनके सैनिक सब पीछे छूट गए, महाराज जी केवल अकेले रह गए। बहुत दूर छूट गए सारे सैनिक। परीक्षित जी को बहुत जोर से प्यास लगी, भूख लगी। इधर उधर जल ढूंढने लगे, भोजन ढूंढने लगे, कहीं कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए। एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के अंदर चले गए, आवाज लगाई कुछ खाने के लिए मिलेगा? मैं प्यासा हूँ, यहाँ का राजा हूँ, थोड़ा जल दीजिए पीने के लिए। लेकिन आवाज नहीं आई। उस कुटिया में, आश्रम में एक महात्मा जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे। उनका नाम था समीक मुनि। क्या नाम था? समीक मुनि। परीक्षित जी ने कहा मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए मुझको दीजिए। महात्मा जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे। उनकी समाधि असली थी, कोई नकली समाधि तो थी नहीं, कोई ढूंढ के तो बैठे नहीं थे। परीक्षित जी ने समझ लिया कि इस महात्मा ने हमारा अपमान किया है। देखो मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ। अब सुन करके ढोंग किए बैठा है, कोई उत्तर नहीं दिया, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की, जल की व्यवस्था नहीं की। क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को। वही एक मरा सर्प पड़ा हुआ था, उठाया और महात्मा जी के गले में लपेट दिया, डाल दिया। क्योंकि सिर पे खोपड़ी में तो कलयुग बैठा है, अब यही सब होने वाला है। उस समीक मुनि का बेटा दूर एक नदी में स्नान कर रहा था, उसका नाम था श्रृंगी। क्या नाम था? श्रृंगी। उसको सूचना मिली कि हमारे पिताजी का अपमान किया है महाराज परीक्षित ने। अरे जल में खड़े होके हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्द्रोहम्। हे कुलांगार, हमारे पिताजी की समाधि अवस्था में तुमने अपमान किया। जा मैं श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुझको डसेगा और तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। भयंकर श्राप दे दिया। दौड़ करके आया, पिताजी के कंठ से लग करके रोने लगा। महात्मा जी की समाधि टूट गई। गले में सर्प लिपटा हुआ था, निकाल करके फेंक दिया। बेटा क्यों रो रहे हो? पूरी बात बताई महाराज परीक्षित ने, आपका अपमान किया, आपके गले में सर्प उन्होंने डाला और मैंने जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, वो मर जाएंगे। श्रृंगी नाम के ऋषि दो हुए, दो लोगों को हम जानते हैं। एक यहाँ श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया परीक्षित जी को, और एक श्रृंगी ऋषि ने महाराज
दशरथ जी को आबाद कर दिया। एक ने हस्तिनापुर को बर्बाद किया और एक ने अयोध्या को आबाद कर दिया। श्रृंगी ऋषि आकर के जब यज्ञ करवाते हैं तो 4 लल्ला दशरथ जी को होता है। आवाज श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के परीक्षित जी का राम नाम शब्द कर दिया, श्राप देकर के महाराज। समीप मुनि ने कहा बेटा तुमने ठीक नहीं किया, परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा धर्मात्मा राजा इस भारत देश में दूसरा नहीं होगा। गौरमुख नाम के ब्राह्मण को भेजा, कहा जाओ जाकर के परीक्षित जी को बता दो कि आज के 7वें दिन वो मर जाएंगे। बड़े बेटा जन्मेजय को राज्य का भार सौंप दिया परीक्षित जी ने, और गंगा जी के किनारे पहुंच गए प्रायश्चित करने के लिए। गंगा जी के किनारे क्यों आए? गंगा जी की बड़ी महिमा है। कहा गया गंगा जी का हम पान कर ले तो भी मुक्ति होती है, गंगा जी में स्नान कर ले तो भी मुक्ति होती है, और गंगा जी को अगर हम देख लें, दर्शन कर लें तो भी मुक्ति हो जाती है। गंगे तव दर्शनाय मुक्ति। बोले गंगा महारानी की जय हो। अरे चली कैसे गंगा, चली कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे। बोलिए गंगा मैया की।
कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा मैया की जय हो। आप लोग अपने घर में ही बैठ करके बाल्टी के जल में ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। जानते हैं कैसे? आप बाल्टी का जल आपके सामने रखा है, आप हाथ जोड़ करके केवल 2 बार हर हर गंगे बोल दीजिए। इतना जैसे आपके मुंह से निकलेगा, गंगा मैया वहां से चल करके आपके बाल्टी के जल में आ जाएगी। अब आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। ये गंगा जी का वचन है। स्कंद पुराण में बताया गया कि गंगे गंगे प्रियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। 100 योजन की दूरी से, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर की दूरी से स्नान करते समय अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो गंगा मैया का वचन है कि मैं वहीं के जल में आ जाती हूँ और उसको गंगा स्नान का फल मैं दे देती हूँ। मुच्यते सर्व पापभ्यो, उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है और मरने के बाद विष्णु लोकम सगच्छति, वो भगवान विष्णु के धाम जाता है। कितना आसान है। स्नान करते समय केवल हर हर गंगे बोल दीजिए, गंगा स्नान का पूरा फल आपको मिल जाएगा। गंगा जी की महिमा है कि गंगा जी को जो दर्शन कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। मानो यही सोच करके आज परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्माओं को पता लगा कि महाराज को श्राप लग गया है। सब ऋषि मुनि महात्मा गंगा जी के तट की तरफ दौड़ गए। आज अपने महाराज को श्राप से मुक्त कराने के लिए, उनकी मुक्ति कराने के लिए संत के ही गले में सांप डाला परीक्षित जी ने। अब आज संत लोग ही जा रहे हैं मुक्ति के लिए। संत परोपकार के लिए होते हैं। संतों की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जाति नहीं होता। संत चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हमारे ही बिरादरी का अपमान किया इन्होंने, हम क्यों जाएंगे इनकी
मुक्ति के लिए। लेकिन सारे संत दौड़ पड़े महाराज की मुक्ति के लिए, उनको मुक्ति का उपाय बताने के लिए। अत्रिर्वसिष्ठस्य च्यवनः सरितवान् हरिस्थलेमिर भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाभिसुतोऽथ राम उत्पत्य इन्द्रं प्रमदेद्विबाहो। अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि शरदवान ऋषि बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा सब गंगा जी के किनारे दौड़े चले जा रहे हैं। सब संत आकर के विराजमान हो गए तो सबसे हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने कहा महाराज कृपा करके बताइए कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। अब कोई कुछ बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा। इतने में एक 16 वर्ष का दिव्य संत सामने से दौड़ता हुआ आते हुए दिखाई पड़ा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया कामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। 16 वर्ष की अवस्था है शरद जी की। लंबे लंबे जटाएं, लंबे लंबे बाहु, बैल के कंधों के समान मजबूत कंधा, बड़ा सुंदर दिव्य शरीर। ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान उदित होकर के चले आ रहे हैं। सब ऋषि मुनि महात्माओं ने खड़े होकर के महात्मा जी का स्वागत किया। कौन है ये? बोले भगवान व्यास पुत्र। कल आपको कथा सुनाई गई थी ना कि अमर कथा सुन करके वो तोता व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के मुख में चला जाता है। 12 वर्षों तक रहने के बाद बाहर निकलता है। वही सुखदेव भगवान आज गंगा जी के किनारे आते हुए दिखाई पड़े। सिद्ध कोटि के महात्माओं ने बढ़ करके भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। 10-10 हजार वर्ष की अवस्था है इन महात्माओं की, लेकिन 16 वर्ष के एक संत जी आए हैं, सब उठ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, आयु और धन की पूजा नहीं होती है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च। कोई धन में बड़ा होगा, कोई बल में ज्यादा होगा, कोई बात नहीं है। कोई आयु में बड़ा होगा, उसको बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ बड़ा उसको माना जाता है, वृद्ध उसको माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। 16 वर्ष की अवस्था की सुखदेव स्वामी की अब 10-10 हजार के 20-20 हजार वर्ष की अवस्था वाले महात्मा उठ करके दंडवत कर रहे हैं। ज्ञान की ही पूजा है। परीक्षित जी ने आगे बढ़कर के सुखदेव भगवान का स्वागत किया। आइए हम लोग भी सुखदेव भगवान को प्रणाम करें। हमारे यजमान जी सुखदेव जी के सामने थोड़ा धूप दीप करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और हम लोग सुखदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। बोले सुखदेव भगवान की हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।
रहे थे बन में, बल खो गए थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो रहे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यस गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यस गावे। हरि दरस कराने वाले, हरि दरस कराने वाले, कृपा करके बताइए कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। वो किसका भजन करे, किसका स्मरण करे, क्या करे। सुखदेव भगवान ने कहा तुम ये पूछ रहे हो कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अब तक तुमने किया क्या, ये बताओ। अभी तक तुमने केवल यही किया होगा, पैसा कमाए होंगे, परिवार बढ़ाया होगा और संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ जाए इसके लिए कुछ किया होगा। बस 3 काम किए होंगे, भोजन करना, सोना, परिवार बढ़ाना, मान सम्मान कमाने के लिए कुछ उद्यम करना। बस यही 3 इच्छाएं हम लोगों की होती ही हैं। इन्हीं 3 इच्छाओं के लिए पूरा जीवन हम सब परेशान रहते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुख विद लोक ईसना 3। हम सब की केवल 3 इच्छाएं होती हैं और इन 3 इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन हम संघर्ष करते रहते हैं।
पहली इच्छा हमारे पास कुछ धन हो जाए, दूसरी इच्छा हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े, लोग हमारा नाम लेकर के जय जयकार करें, हमारी यश कीर्ति बढ़े। और तीसरी इच्छा हम सबकी होती है कि हमारा परिवार बढ़े, हमारे बेटे हो, फिर बेटे का बेटा हो, फिर बेटे का बेटा हो, फिर बेटे का बेटा हो, यही इच्छा सबकी होती है। बाबा लोगों से कहो महाराज भजन करो, बाबा लोग कहेंगे नाती का ब्याह हो, देख ली महाराज ओकरे बाद भजन ही करेगा। और घर वाले मनावत है कि बाबा जल्दी स्वर्ग सिधारे, तब नाती का ब्याह टाले नहीं, समय में निपट जाए। हम सब की इच्छा होती है कि हमारे परिवार बढ़े, हमारा धन, हमारे पास धन आवे, हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े। सुखदेव बाबा ने कहा तुमने जीवन में केवल इतना ही किया होगा, बच्चा पैदा किया होगा, खाए होगे, सोया होगा, समाज में कुछ हमारा नाम बढ़ जाए इसके लिए कुछ किया होगा। आज तक तुमने किया क्या करना चाहिए ये तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन आज तक किया क्या? हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न जो है बहुत उत्तम प्रश्न है, इससे सारे संसार का मंगल होगा, लोक मंगल का तुम्हारा ये प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। तुमने कहा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मरना तो सबको है, कोई अमर है क्या? सबको मरना पड़ेगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सबको एक ना एक दिन मरना है। मरने वाले इस धरती पर जितने प्राणी हैं सब है, सब मरण धर्म है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। अभी धीरा यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो दीपक जल रहा है, एक ना एक दिन उसे बुझना है। पेड़ में जो फल लगा हुआ है, एक ना एक दिन उसे गिरना है। और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। हे परीक्षित, केवल तुम ही 7 दिन में नहीं मरोगे, हम सब लोग 7 दिन में मरेंगे। जहाँ जितने लोग बैठे सब 7 ही दिन में तो मरेंगे। मरने के लिए कोई 8वां दिन थोड़े आएगा, 7 ही दिन में सबको मरना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इसी 7 दिन में तो सबको मरना है। लेकिन ये 7 वाला चक्कर कितनी बार घूमेगा ये हमें नहीं पता है। ये तो अखंड सत्य है कि 7 ही दिन में सब मरेंगे, लेकिन कौन सा 7 होगा, कितनी चक्कर घूमने के बाद वो आएगा, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े महानट्टिकाएं बनाई जाती हैं, लोग धन इकट्ठा करते हैं। नहीं तो ये पता हो जाए कि हमें केवल 7 दिन में, आने वाले 7 दिन में ही मर जाना है। केवल हम 7 दिन जीवित रहेंगे ये पता लग जाए तो ना कोई घर बनवाएगा, ना कोई धन संपदा इकट्ठा करेगा, ना कोई खेती बाड़ी खरीदेगा। लेकिन 7 दिन में मरना है, ये अखंड सत्य है। वो 7 वाला चक्र कितनी बार घूमेगा ये पता। हे परीक्षित, तुमने लोक मंगल के लिए बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। हम तुमको उत्तर अवश्य देंगे। तुम्हारे पास तो 7 दिनों का समय है। खटवांग नाम के एक सूर्यवंशी राजा हुए थे, वो एक ही मुहूर्त में मुक्त हो गए थे। 7 दिन का तुम्हारे पास समय, हम तुमको ऐसा उपाय बताएंगे तुम सशरीर परम धाम के अधिकारी हो जाओगे।
जीवन का भी 3 स्तर होता है, बालपन, जवानी और बुढ़ापा। सुखदेव बाबा ने कहा हम तुमको 3 बातें बताएंगे और इन्हीं 3 बातों का तुम अभ्यास कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। अगर मुक्त होना चाहते हो, मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हो तो 3 काम करो। 3 काम करो। कौन कौन? बोले श्रोतव्यः, भगवान की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनो, और जो कथाएं सुनो उनको ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो, याद करो, बार बार भगवान की वही पुराण बात, वही कथाएं, और उसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन करो। कीर्तन करना, सुनना और भगवान के ही गुण, भगवान के ही कथा को याद करना, 3 चीजें करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब इन्हीं 3 चीजों को करने के लिए गोस्वामी बाबा ने भी मानस में लिखा, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही सुमिरिय, राम ही गाइय, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही सुनिय राम गुण गावहि, संत सुमिरि राम गुण गावहि, हरि संत सुनिय राम गुण गावहि, संत सुनिय राम गुण गावहि। 3 चीजों का अभ्यास कर लो, भगवान की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करो और भगवान की ही कथाओं को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो, याद करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा सुखदेव बाबा ने बताई। आइए हमारे महाराज जी के श्रीमुख से एक सुंदर सा भजन, जो इस कथा के आयोजक है, जो हम लोगों को यहाँ तक लेकर के आए हैं, हमारे परम प्रिय पंडित जी श्री हरिशंकर तिवारी जी के मधुर कंठ से एक सुंदर सा भजन होगा और शेष कथाएं हम लोग आगे सुनेंगे। बोले भागवत भगवान की। सर्वप्रथम हमारे माननीय विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी के प्रतिनिधि हैं श्री दत्तन तिवारी जी, आचूपारा से चलकर